भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमैती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जाप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कह कर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमैती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लावे। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान था, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगलों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमैती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर पड़ गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भाग कर वो ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रता पूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था
कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट आए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार किया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्म कुंड के पास एक मटिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं, उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे, तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है? भक्त जीते भूलोक में, कथे कौन पे जाए। समुद्र पान श्रद्धा करई, कह चिरे पेट समाए। नाभादास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है कि भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत गृह सालग्राम या तुलसी दल छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवत भक्तजन छोटे हो या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो यह अपराध क्षंतव्य है। श्री मूर्ति सब वैष्णव, लघु बड़ गुणनी आगाध, आगे पीछे वर्णते जिनी मानव अपराध। महाभागवत श्री नाभादास जी भक्त चरित्र वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उन सब के चरण कमलों की धूलि हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन जिन महानुभावों ने भक्तों तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्छिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़ रहे जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा यह प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभाव का मैंने आश्रय लिया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है।
ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस, भक्त नाम माला अगर उर बसऊ नारायण दास। नाभादास जी की यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भव सागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। इस प्रकार आद्योपांत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमयी लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवसित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदाय के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाला की शैली पद्यात्म होने से बड़ी ही सुंदर तथा गेय है। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है और वैष्णव समाज का तो ये कंठहार ही है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़ी समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती है। यह ग्रंथ आबाल वृद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नाभादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पद्यों के रूप में प्रस्तुत कर सर्वसुलभ बना दिया है। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया है। यह श्री नाभादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदायों एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धा पूर्वक स्मरण यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। श्री नाभादास जी का पावन स्मरण किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य तथा इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब आपने नेत्र खोले, सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए
भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे पयहारी श्री कृष्णदास जी और श्री कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। इसी प्रकार नाभादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती रही। श्री रामानंदाचार्य, फिर श्री अनंतानंद, फिर कृष्णदास पयहारी, फिर किल्हदास जी, श्री अग्रदास जी और श्री अग्रदास जी के शिष्य हुए श्री नाभादास जी। श्री नाभादास जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति संबोधिनी के कवित संख्या 12-13 के श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। दुर्भिक्ष अकाल के समय में अनेक माता पिता उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। देव योग से उसी जंगल में श्री किल्ह जी और श्री अग्र जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री किल्ह जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींट दिया तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता जयपुर ले आए। किल्ह जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया। श्री नाभाजी कि प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लावित भक्तमाल की रचना की। नाभाजी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित है। एक किंवदंती अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के सब ग्वाल बालों तथा गौओं और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों गौ तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा ये अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी।
इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री किल्लह जी तथा श्री अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता, कुल, ग्राम आदि का कोई प्रामाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी श्री अग्रदास जी थे और प्राय सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी का संबंध जयपुर गलता गद्दी से था और इनका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास का है। श्री भक्तमाल की टीका। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक अथवा छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गई, किंतु उनमें से लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम रखा भक्ति रस संबोधिनी। वास्तव में यह एक ऐसी छोटी सी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करती है। अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी ने अपने छप्यों में किसी छप्य में एक भक्त का तथा किसी छप्य में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र कर दिया, किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़ी ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के महान भक्त हुए थे, जिनका वर्णन श्री नाभाजी ने केवल एक छप्य में किया है, किंतु इसी छप्य की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 26 कविताओं में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। भक्तमाल के दोहे तथा छप्यों की कुल संख्या 214 है, जिसकी टीका में प्रियादास जी ने 634 कवित रचे हैं। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वारस्य प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थों को भाष्यकार श्री सायणाचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास जी की टीका के समझना बड़ा ही दुरूह है। इससे श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदर माना गया है। भक्तमाल की संरचना छप्य छंदों में हुई है, तो प्रियादास ने उसकी टीका कवित्त छंदों में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित्त नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे
यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए, इतना कहकर नाभादास जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा कर देंगे। उपर्युक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपनी टीका में किया। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता है। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन, गलता, गद्दी, जयपुर पधारे और कुछ दिन वहां रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तमाल की छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्ति रस बोधिनी 3 कवित्तों के आधार पर पता चलता है कि वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु महाराज का नाम श्री मनोहर दास जी। उन्होंने सन 1769 फागुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। श्री प्रियादास जी प्रारंभ के 7 कवित्तों में भक्ति का रूप, सत्संग की महिमा, नाभाजी का गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बताने के अनंतर 8वें कवित्त में यह सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे गुण वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधनों में साधन का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से, विनय से, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। ऐपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और कल फिर हम आएंगे एक भक्त की कथा को लेकर के। राम 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 राम।